Evidence-based Ayurvedic medicine. ट्वीट कर बोलते हैं दिल्ली का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, दिल्ली का क्या है। कि उसकी तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बीजेपी गुंडागुलो हरे कृष्ण हरि हरि पेছন থেকে ডাকাতি করি। বলছে দেখো নন্দীগ্রাম, জোরে বলো জয় শ্রীরাম। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नंदीग्राम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आज वहां पर रोड शो कर रहे हैं और कल अमित शाह नंदीग्राम में रैली करेंगे। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोपहर 12 बजे अमित शाह नंदीग्राम में एक बड़ी रैली करेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा 1 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन अमित शाह ने यह भी कहा कि वैसे तो बंगाल की जनता को परिवर्तन करना है, लेकिन यदि परिवर्तन सिर्फ नंदीग्राम में आपने कर दिया तो वो बंगाल का परिवर्तन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल में पहले दौर का घमासान तो खत्म हो गया है, लेकिन अब तैयारी है दूसरे चरण के जंग की, जो 1 अप्रैल को होगी। सबकी नजरें नंदीग्राम पर है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा मुकाबला, जहां आमने सामने ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। अपनी जीत पक्की करने के लिए ममता ने नंदीग्राम में अभी से 3 दिन के लिए डेरा डाला हुआ है। जी हां, होली भी आज वो मना रही हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि पहले दौर के दम पर हम 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। वोटों से पहले जुबानी जंग चरम पर है, लेकिन इंतजार 1 अप्रैल का है, जहां पर वोटिंग होगी जिस दिन नंदीग्राम में। साथ ही 2 मई का है, जब जनता बताएगी कि खेल में कौन जीता। शाह के दावे में कितना दम और ममता दी जो है नंदीग्राम में, देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ये नंदीग्राम नहीं आसान, चुनाव का दरिया है और डूब कर जाना है। कोलकाता का मार्ग वाया नंदीग्राम की कठिन डगर पर नेता चल पड़े हैं। ममता बनर्जी जमी हैं, तो शुभेंदु अधिकारी पूरे अधिकार से नंदीग्राम की गलियों में वोट यात्रा कर रहे हैं। होली का दिन है और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर नंदीग्राम के गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं। तो शुभेंदु बैटरी रिक्शा से नंदीग्राम की गली-गली में घूम रहे हैं। कोशिश यही है कि पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुके नंदीग्राम के वोटरों पर अपनी पार्टी का रंग चढ़ाकर विजय पताका फहराई जाए। नंदीग्राम के प्रचार युद्ध के बीच दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैरों में चोट लगी थी और अब इसी नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु बंगाल की सियासत से टीएमसी का पांव उखाड़ने की बात कर रहे हैं। তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ধাক্কা না ধাক্কা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। उसकी तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नंदीग्राम की जंग ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए ही साख की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि ये वही इलाका है
जहां आंदोलन कर दीदी ने बंगाल की सियासत में अपना सिक्का जमाया था। बीजेपी ममता को उनके ही गढ़ में परास्त करने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि 1 अप्रैल से नंदीग्राम सीट के लिए वोटिंग से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह यहां अंतिम दौर के प्रचार की कमान संभालेंगे। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जगाई मोलाई गदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गदाई, तीनटे एकजुट হয়েছে। আমি একা, আমার সাথে 100% মানুষ আছে। नंदीग्राम में यूं तो सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और कभी उनके सिपहसालार रहे शुभेंदु के बीच है, लेकिन जो भी पार्टी इस सीट पर बढ़त का संदेश देगी उसी का असर पूरे बंगाल के चुनाव पर पड़ना तय है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम आज।